किन दो छंदों के योग से बनता है? कुंडलिया किन दो छंदों के? सुन कैवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बी से करुणा। तुरंत देख लोगे, 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 11 11 हो गया। अब देखो अटपटे और बी से करुणा नैन, चितई जानकी। तो इसमें मेरे विचार में 2 1 3 4 2 6 2 8 10 11 2 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 11 11 हो गया। ठीक है भैया, ये प्रेम, ये 2 और 1 3 1 4 2 6 2 8 9 10 11 और 2 13, तो 11 13 11 13 11 13 11 13, ये सोठा हो जाता है। 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 11 2 1 3 4 2 6 2 8 9 10 11 और 2 13। ठीक है भैया, कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद, ये दोहा प्लस रोला, रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला, इससे छप्पे बनाए। कुंडलिया का प्रथम और अंतिम शब्द ये एक जैसा होता है, ये दोनों विषम मात्रिक होते और इनमें 6 चरण होते हैं। पांचवें का भी छठे का ये आपका बिल्कुल सही है। सातवां आठवां 26 मात्रा 14 12 पर यति, वीर्या आला छंद जो होता है इसमें 31 31 मात्रा होती है, सम मात्रिक है। सोठा छप्पे याद रखिएगा, गीतिका हरि गीतिका में याद रखिएगा, हरि गीतिका इसमें साथी 28 28 मात्रा होती है, 28 28 मात्रा। दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में, दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में 13 + 11 कुल 24 मात्रा होती है, लेकिन होती कैसी है? 13 11 13 11। चलिए आगे आ जाते हैं। 9वां 10वां, कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दृष्टांत अलंकार होता है, दोहा सोठा चौपाई, ये छंद के प्रकार है। छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसे यति कहते हैं, जो साथी जो लय होती है उसे गति कहते हैं। गण ये 3 वर्णों से बनता है, 3 वर्णों से एक गण बनता है, गण की संख्या 8 होती है। 9वीं का ये 10वें का भी आपका बिल्कुल सही है। 11 12 सममात्रिक छंद, प्रत्येक में 16 मात्रा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है को शूल। 16 16 16 क्या होती है? सरजी चौपाई। निज भाषा यहां पर साथी 13 11, यह दोहा होगा। क्या होगा? दोहा होगा। 11 12 का ये आपका बिल्कुल सही है, 11 12 का ये आपका बिल्कुल सही है। रस छंद अलंकार हो गए, कहो तो साहित्य खींच दे, कहो तो साहित्य खींच दे, कहो तो साहित्य खींच दे, बोलो कहो तो साहित्य खींच दे, ज्यादा नहीं है, कह रहे हो तुम लोग, आवाज आ रही है मुझे? साहित्य खींच दे। चलो अब तो कवर है सब कुछ, क्योंकि रस छंद अलंकार बड़े टॉपिक थे ना। पहला दूसरा, कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? देखिए आदिकाल, आदिकाल ये 1350 ईस्वी तक जितना काल रहा, उसके बाद में पूर्व मध्यकाल भक्ति काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल भी कहते हैं, 1350 से 1650 ईस्वी तक। फिर साथ ही आ जाता है आपका रीतिकाल, जिसको श्रृंगार काल, अलंकृत काल ये सब कहा जाता है, 1650 से 1850 तक। और उसके बाद में क्या जाता है? आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहते हैं, यह साथी 1850 ईस्वी से अब तक। 1850 आधुनिक काल से यह साथी अब तक। तो कौन सा? आधुनिक भी है, रीति भी है, भक्ति भी है, संयुक्त काल नहीं है। क्या कहीं तुमने संयुक्त काल देखा है? क्या तुमने संयुक्त काल देखा है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में? 4। और याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहला प्रयास किया था कालखंड में बांटने का। पहले का उत्तर डी, दूसरे का उत्तर बी आपका बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, जबकि हिंदी साहित्य का इतिहास यह रामचंद्र शुक्ल जी ने, सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से शुरू होता है? सरी 1850 से शुरू होता है,
तीसरे का सी, चौथे का ए आपका बिल्कुल सही है। तीसरे का सी, चौथे का ए आपका बिल्कुल सही है। पांचवा छठा, आला खंड किस भाषा में, आला खंड किस भाषा में, याद रखिएगा यह बुंदेली में लिखा गया है। आला खंड किस में लिखा गया है, सर ये बुंदेली में। यादव जी आजमगढ़ वाले एसएससी फाउंडेशन अब शुरू होगा बेटा स्टार्ट से। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदई। यह बात किसने कही है, यह रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। पांचवे का बी, छठे का सी आपका बिल्कुल सही है। छठे का सी आपका बिल्कुल सही है। सातवां आठवां, माला तो करमे फिरे जीवे फिर मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे यह तो सुमरन नाही। ये पंक्तियां किसकी हैं, जैसे वो पंक्तियां ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हालांकि आएगा नहीं है इस प्रकार की इतनी सी, लेकिन फिर भी आप बताइए कि माला तो कर में फिरे, यह बात किसने कही है, याद रखिएगा कबीरदास जी ने कही है। यह बात किसने कही है, संत कबीरदास जी ने। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, संत रविदास जी ने। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, इनकी भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है, इनकी भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है। सातवें का सी, आठवें का भी आपका बिल्कुल सही है। नौवा 10, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किन पंक्ति है और कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हिम्मत मत हारिए बच्चा, सर ऑल कंप्लीट कर दीजिए एक बार में, ठीक है बच्चा एक बार में कर दूंगा, तुमने और हिम्मत दे दी मुझे हो। रेदास तुलसीदास जी के रामचरितमानस, कुतुबन मृगावती, जायसी पद्मावत, मंझन की हो जाती है मधुमालती, मंझन की हो जाती है मधुमालती, चित्रावली हो जाती है उस्मान चचा की, चित्रावली हो जाती है उस्मान चचा की। डी वाली गलत है। नौवीं का भी 10 का डी, नौवीं का भी 10 का डी, 11 12। अरे तुम मुझसे जवान हो युवा हो, फिर भी तुम्हारे अंदर कतई स्टेमिना कतई ऊर्जा नहीं है। मैं कुछ तुमसे हल्का फुल्का खाना खाता, 100 टेंशन में रहता, फिर भी मन ऐसा कर रहा भिड़ जाऊं जाके अखाड़े में लड़ लूं कुश्ती, तो वहां तो कोई तोड़ देगा मेरी कोई हड्डी, पर चलो फिर भी ये भी तो अखाड़ा है जीवन का, संघर्ष संघर्ष। भैया शायरी, अरे मेरा खजाना खाली हो गया शायरों का, शायरी। चल फिर भी तूने कहा तुझे लग रही है क्लास ये बहुत ही प्यारी, मतलब प्यारी, पहले पूरी क्लास कर ले तब सुनाऊंगा शायरी। नहीं बन जाती क्या प्यारी शायरी, क्यारी। फूल उगते हैं खेत की क्यारियों में, बच्चे रुकते हैं क्लास की शायरियों में। वाह वाह। चलो, ज्ञानदीप किसकी रचना है, शेख नबी। भूषण वीरस के कवि हैं, वीरस के कवि हैं जिन्होंने लिखी है शिवराज भूषण, छत्र साल दशक, शिवराज भूषण, छत्र साल दशक। मैं सच में बहुत अच्छी अच्छी कविता लिख देता हूं, अचानक खुश हूं तब, इसको कहते हैं आशु कवि, जो तुरंत कविता रच दे, ठीक है, आशु कवि। तुरंत मतलब मैं खुश हूं तो मैं कुछ भी कर दूंगा, और अगर मैं दुखी हूं तो समझ लो गड़बड़ है गुरु जी के साथ। अब अगली तैयारी एसएससी जीडी यूपीएसआई एनटीपीसी एग्जाम से करना, थ्योरी से कुछ नहीं रखा, सब गुब्बारा। तैयारी थ्योरी बेस मजबूत फाउंडेशन। ज्ञानदीप, रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी, अवधी भाषा, सूरसागर, सूरसागर, नल दमयंती, साहित्य लहरी, सूरदास जी, साहित्य लहरी, सूरदास जी, मीराबाई नरसिंह जी का मायरा। 11 का सी, 12 का ए आपका बिल्कुल सही है। 13 14, 13 14, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई आनंद फल हुई। ये मीराबाई जी की भक्ति की बात है। रसखान कवि किस भाषा के थे, ब्रज भाषा के। ये कृष्ण जी के भक्ते, प्रेम वाटिका की रचना। 13 का डी, 14 का ए आपका बिल्कुल सही है। 15 16, हैरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द ने जाने कोई, और दर्द की मारी बन बन डोलूं बैद मिलो ने कोई। हैरी में तो दर्द की मारी, अब इसमें कौन हो सकती है दर्द की मारी, याद रखिएगा, है तो मेरे मैं तो दर्द की मारी, ये मीराबाई जी हो सकती हैं। ये कौन हो सकती है, याद रखिएगा, ये तो साथी मीराबाई जी हो सकती हैं। ये कौन है, ये मीराबाई जी है, देख के पता लगा सकते हो। कौन सी रचना, ब्रज भाषा में, कौन सी रचना ब्रज भाषा में। अब देख रहे हो रसखान जी की रचनाएं जो हैं वो ब्रज भाषा में। 15 16 का सी, 17 कृष्ण भक्ति का प्रथम
और प्रधान काव्य ग्रंथ कौन सा है? प्रथम और प्रधान तो श्रीमद् भागवत या गीता। अब देखो यहां से थोड़ा सा आपको टेंशन होगी, श्रीमद् भागवत या गीता, इनमें से कौन सा है? अब थोड़ा सा अगर यहां पे तुमने सोच समझ के उत्तर दिया, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो एक साथ शब्द पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक साथ शब्द पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता। लेकिन इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने साथी दोनों को अलग कर दिया है। इन्होंने दोनों को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। अब फिर आपसे पूछा क्या है? अब फिर आपसे पूछा है साथी क्या है? अब यही आपको थोड़ा सा उत्तर देना था। अब यही आपको थोड़ा सा उत्तर देना था। यही आपको क्या देना था भैया जी? थोड़ा सा उत्तर देना था। तो उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए भाई। इनमें से कौन सी कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, और प्रेम वाटिका में किसका? प्रेम वाटिका में किसका है? अब इसमें से कृष्ण जी की भक्ति का तुम्हें बताना है। कृष्ण जी की भक्ति का तुम्हें बताना है। ये मुझसे कैसा है? एक से रुक जाओ, मैं कुछ और भी एक बार टेंशन को इसको हटा दूंगा हमेशा के लिए। कृष्ण काव्य का पहला पूछा है आपसे कि पहला कौन सा है? कृष्ण काव्य का प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? तो गीता हो जाता है पहला, और प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण जी की प्रेम लीला का वर्णन है। ठीक है भैया, ये बी वाला और गीता याद रखिएगा। इसमें से क्या रखिएगा? गीता। दोनों में थोड़ा सा डाउट था। 17 का ये, 18 का भी आपका बिल्कुल सही है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रस खान जी की। 19-20 इसमें से कौन अष्ट छाप में नहीं है? हरिदास जी। हरिदास जी नहीं है, ये तानसेन के गुरु थे। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास। सूरदास जी की रचना कौन सी है? साहित्य लहरी। 19 का सी, 20 का ये आपका बिल्कुल सही है। 21-22 इनमें कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है? इनमें से कौन सा? कवि बिहारी जी, ये रीति काल के कवि हैं। भाई कवि बिहारी जी किस काल के कवि हैं? भैया जी रीति काल के कवि हैं। रामचंद्रिका ये केशव दास जी की रचना है। विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। चलिए 21 का ए, 22 का डी आपका बिल्कुल सही है। 23-24 केशव दास जी द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? केशव दास जी द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ विज्ञान गीता हो जाता है। कवि भूषण किस काल के कवि थे? कवि भूषण ये किस काल के कवि थे? ये साथी रीति काल के कवि हैं। कवि भूषण किसके? रीति काल के। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये सब इन्होंने रचना रची है। ये सब इन्होंने रचना रची है। छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, ये अच्छे से याद रखिएगा। ये किस काल के कवि हैं? शिवा बावनी। ये सारे के सारे किसके हैं? ये याद रखिएगा, भूषण की रचनाएं। 23 का भी, 24 का डी। 25-26 आधुनिक गद्य का जन्मदाता किसको कहा जाता है? आधुनिक गद्य का जन्मदाता खड़ी बोली का प्रथम कवि। खड़ी बोली का प्रथम कवि, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि आ जाए तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि ये अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि ये क्या जाते बड़े भैया? अमीर खुसरो। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता ये भारतेंदु जी को। आधुनिक काल की बात हो रही है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 25 का बी, 26 का डी आपका बिल्कुल सही है। 27-28 कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? कलम के जादूगर, कलम के जादूगर ये किसको कहा जाता है? जादूगर की बात आ जाए रामवृक्ष बेनीपुरी। कथा सम्राट, कहानी सम्राट ये मुंशी प्रेमचंद जी को। एक भारतीय आत्मा याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी। आग व राग का कवि, आग व राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर। 27 का सी, 28 का ए। 29-30
किस कवि की काव्य भाषा ब्रज भाषा नहीं है? इनके साथ ही खड़ी बोली है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा नहीं है, इनकी खड़ी बोली है, इनकी खड़ी बोली है। तो याद रखिएगा कि इनकी मैथिली शरणगुप्त जी। हिमकीर्तनी हिमतरंगिणी किसकी रचना है? हिमकीर्तनी हिमतरंगिणी युगचरण यह किनकी रचना है? यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। 31-32 सुमित्रानंदन पंत जी की कौन सी नहीं है? सुमित्रानंदन पंत जी की कौन सी नहीं है? कामायनी की रचनाकार बताइए। सुमित्रानंदन पंत जी की कौन सी नहीं है? कामायनी की रचनाकार बताओ। कामायनी की रचनाकार कौन से? पल्लव, स्वर्णधुली, वीणा। याद रखिएगा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हुंकार, कुरुक्षेत्र हुंकार ये दिनकर जी की है। कुरुक्षेत्र हुंकार दिनकर जी की। कामायनी के जयशंकर प्रसाद। आंसू लहर झरना कामायनी, आंसू लहर झरना कामायनी, आंसू लहर झरना कामायनी। 31 का भी 32 का ये आपका बिल्कुल सही है। 33-34 छायावादी रचनाकार पूछा है, 4 होते हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और याद रखिएगा निराला जी, निराला। तो इनमें से कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? सीता वनवास से संबंधित एक इसमें से काव्य रचना कौन सी है? सीता वनवास से संबंधित इनमें साथ साथी कौन सी एक काव्य रचना है? सीता वनवास जी से संबंधित इनमें से कौन सी एक सीता वनवास से संबंधित? वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, लेकिन यहां पे आपसे वैदेही वनवास नहीं पूछी, आपसे क्या पूछा है? इसमें सती सीता काव्य से संबंधित कौन सा है? सीता काव्य से संबंधित कौन सा है? निहार नीरजा ये सब महादेवी वर्मा जी की है। निहार नीरजा ये सब महादेवी वर्मा जी की है, ये सती महादेवी वर्मा जी की है। इनमें से कौन सी रचना सीता वनवास से संबंधित है? बिल्कुल सही। याद रखिएगा प्रवाद पर्व। कौन सी है? प्रवाद पर्व। यह कौन सी रचना है? यह सती प्रवाद पर्व है। यह कौन सी सर्वा है? प्रवाद पर्व। श्री नरेश मेहता की रचना है। श्री नरेश मेहता, श्री नरेश मेहता। चलिए 33 का सी, 34 का डी आपका बिल्कुल सही है। 35 का बताइए, 36 का बताइए। पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार हुंकार। देखिए कामायनी में 15 सर्गे, कामायनी में कितने सर्गे? 15 सर्गे, 15। वही महादेवी वर्मा जी की बात करो, निहार नीरजा रश्मि, निहार नीरजा रश्मि। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर जी की है। पंजाब में हिंदी का श्रद्धा राम फिलौरी। 35 का डी, 36 का भी। 37 पहला एकांकी कौन सा है? आधुनिक ढंग का पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग का यह पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग का यह पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग का यह सती पहला एकांकी कौन सा माना जाता है? आधुनिक ढंग का पहला एकांकी इनमें से किसको माना जाता है? याद रखिएगा बादल की मृत्यु, हालांकि जो पहली रचना है उसे जयशंकर प्रसाद जी को पहला एकांकी, ये जयशंकर प्रसाद जी को भी, प्रसाद जी द्वारा रचित एक घूंट को भी माना गया है, लेकिन बादल की मृत्यु इसे आधुनिक ढंग से पहला एकांकी। यह क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में आ चुका है। भोर का तारा जब सुबह हो जाती है, रेशमी टाई रामकुमार वर्मा की है। रेशमी टाई यह रामकुमार वर्मा की है। रेशमी टाई किसकी है? आप कहोगे सर बिल्कुल सही, रेशमी टाई करके रामकुमार वर्मा की ओर है। भोर का तारा भी नहीं कहा है, रेशमी टाई रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा। भोर का तारा ये सॉरी जगदीश चंद्र माथुर का है। किसका? जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। 37 का ए, 38 का भी आपका बिल्कुल सही है। 39-40 इनमें से कौन सी एक प्रेमचंद जी की रचना नहीं है? यह प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह है। यह प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह है। मेला आंचल यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। इनको आंचलिक उपन्यासकार कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? आंचलिक उपन्यासकार। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। कंकाल, तितली, रावती, जयशंकर प्रसाद। यशपाल मेरी तेरी उसकी बात,
भीष्म सहानी तमस, 39 का डी 40 का बी। 41-42 गोदान किसका उपन्यास है? गोदान किसका उपन्यास है? याद रखिएगा प्रेमचंद। कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? दादा कॉमरेड, यह यशपाल की रचना है। दादा कॉमरेड यह यशपाल की रचना है। नागार्जुन जी की पुरानी जूतियों का कोरस भी है। 41 का बी 42 का डी। 43 इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? इनमें से एक साथी प्रेमचंद जी की नहीं है। झूठा सच, यह जैनेन्द्र की रचना है। यह जैनेन्द्र की रचना है। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? याद रखिएगा ईदगाह पुस्किरा, दो बैलों की कथा, ताई, यह प्रेमचंद की नहीं है। 43 का ए 44 का डी। 45-46 मानसरोवर में किसकी कहानियां हैं? मानसरोवर में किसकी कहानियां संग्रहित है? मानसरोवर में किसकी कहानियां संग्रहित है? प्रेमचंद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम हो जाती है। 47-48 किशोरी लाल गोस्वामी, हिंदी की पहली कहानी। किशोरी लाल गोस्वामी, बेटा आप सभी ने जो साहित्य की मैराथन समय निकाल के जरूर देख लेना जब भी एग्जाम से पहले जाओ। हालांकि हल्के हल्के पूछे गए थे, एक में दो अजीब से पूछी गई थी। किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती, कछुआ धर्म और मारीसी मोठी कुठाव, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 47 का सी 48 का बी। 49-50 राहुल सांकृत्यायन किसके लिए ज्यादा है? यात्रा वृत्तांत के लिए। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की है। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की। राहुल सांकृत्यायन जी की। फिर आपसे पूछा है साथी, 1 2 3 करके फिर से शुरू कर देते हैं। चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा? चिदम्बरा के लिए याद रखिएगा पहला ज्ञानपीठ, याद रखिएगा प्रथम ज्ञानपीठ। कब? 1968 में प्रथम ज्ञानपीठ चिदम्बरा के लिए। जबकि साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद लोकायतन के लिए मिला था इन्हें साथी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। लोकायतन के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध कविता थी? जैसे पूछेगा आपसे, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध कविता थी? मर्यादा यह किस युग की प्रसिद्ध कविता थी? मर्यादा यह किस युग की साथी प्रसिद्ध कविता थी? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध कविता थी? बिल्कुल सही। मर्यादा यह किस युग की प्रथम कविता थी? हिंदी का पहला उदंत मार्तंड, धर्मयुग के धर्म वीर भारती। याद रखिएगा द्विवेदी युग की थी। किसकी थी? कृष्णकांत मालवीय, द्विवेदी युग। कृष्णकांत मालवीय, द्विवेदी युग 1909 के आसपास से। इनमें से यहां पे रचना और पंक्तियां हैं, एक बता दीजिए। इसमें से एक को लगा लिया, तुरंत आप बता दोगे, तुरंत आप बता दोगे। एक को बता दिए, तुरंत आप बता दोगे। बतरस लालच लाल की, यह बिहारी जी की हो सकती है। डी का दो केवल इसमें है तो भक्ति ज्ञानी नहीं कुछ भेदा तुलसीदास। हम राज्य लिए मरते मैत्री शरणगुप्त, ये उपमान मेले हो गए अज्ञे। और बतरस लालच लाल की, ये हो जाती है बिहारी जी की। एक निकाल लो, आपका सारा हो जाएगा। एक निकाल लो, इसमें से सारा हो जाएगा। 3 4 5 आदि कवि डैश ने संस्कृत में रामायण की रचना। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, याद रखिएगा उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल। यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ 30 मई 1826। भगवान वाल्मीकि जी, वाल्मीकि की स्पेलिंग भी आपसे पूछ रहा है। बड़ी की मात्रा, फिर साथी छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, फिर क्या जाता है छोटी की मात्रा। डी में भी यही स्पेलिंग है, डी में भी यही स्पेलिंग है। चौथे का ए और डी, पांचवे का सी, पांचवे का सी। क्या हिंदी भाषा बोलियां कर लें? हिंदी भाषा बोलियां कर लें। हिंदी भाषा बोलियां ज्यादा नहीं है। उसके बाद में उपसर्ग प्रत्यय विलोम पर्यायवाची समश्रुत भंडाकर वाक्यांश मुहावरे लोकोक्ति। 2 घंटे की क्लास और बचेगी। मैंने आपसे कहा था
कि हम लोगों को कितना समय चाहिए, हम लोगों को 6 घंटे। अब तुम्हारे ऊपर है कि खींच दूं बताओ, या ये जो जितने टॉपिक हैं इन्हें वैसी वाले में स्पेशल ले लूं। अब क्या बचा, ये कुछ टॉपिक बचे, उपसर्ग प्रत्यय बचे, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है बच्चा, उपसर्ग प्रत्यय। एक क्या बच गया आपका, विलोम पर्यायवाची, विलोम पर्याय अनेकार्थी, विलोम पर्याय अनेकार्थी, विलोम पर्याय अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए शब्द मुहावरे लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए शब्द मुहावरे लोकोक्ति। यह टॉपिक बच गए।